आइए आज आपको सुनाते हैं डॉक्टर श्री गोपाल काबरा की स्मृतियों से निकला हुआ एक और कथा प्रसंग। शीर्षक है बिसायती। गांव में हमारी हवेली, 4 दादाओं का परिवार रहता था। हवेली के बीच जनाना चौक, ऊपर से खुला, नीचे आंगन, आंगन के चारों ओर कमरे, कमरों के बाहर तिबारियां, आंगन के चारों ओर खंभों, दीवारों और छज्जों पर सुंदर रंगीन चित्रकारी, भगवान के विभिन्न स्वरूप व पौराणिक कथाओं को दर्शाते चित्र, तब की सामाजिक संरचना और जीवन शैली के अनुरूप शासकों, विदेशी चीलगाड़ी, मोटर आदि के दृश्य, रंगीन फूलों, बेल बूटियों से अटी दीवारें। कलात्मक हवेलियां शेखावाटी की विशेषता होती थी, आज भी हैं। खुला आंगन, चारों ओर कलात्मक चित्र, इन्हें आप ओपन आर्ट गैलरी की संज्ञा दे सकते हैं। यह चौक व प्रांगण दोपहर को महिलाओं से गुलजार रहता था। तब यह उनका भव्य लिविंग रूम हुआ करता था। सिलाई बुनाई करती, बटन टाँकती, तुरपाई करती, अनाज बीनती, चांदी के सलमा सितारों से बुकरम की पट्टी पर सुई से चुनकर बेल बूटे बनाती, आपस में बतियाती हवेली की बहू बेटियां। इन्हीं चांदी की बेल बूटियों को घाघरा ओढ़ना में टांक कर भारी बेस यानी महिलाओं के वस्त्र बनाए जाते थे। सलमा सितारे की बनी बेल की बॉर्डर कितनी आलीशान लगती थी, बनाने में महीनों लगते थे। इन्हीं की राखियां बनती थी, अपने हाथ से बनाई भाभी भाइयों के लिए चांदी के सलमा सितारों की राखियां। इसी तरह असली चांदी के काम की साड़ियां होती थीं। बात चली तो एक ने सुंदर कारीगरी की बनारसी साड़ी लाकर दिखाई। कांजीवरम, पटोला, चंदेरी आदि हर तरह की साड़ियां आईं। अलग अलग प्रांतों की हाथ से बुनी, काढ़ी, चांदी सोने के तारों की जरी की साड़ियां, विशेष आयोजनों पर पहनने वाली साड़ियां। उनकी विशेषताओं पर चर्चा हुई। दिसावर में रहने वाले चाचा, मामा कौन लाए बताया गया। मैं भी मंगवाऊंगी का इजहार हुआ। मुझे इन साड़ियों को पहने हुए महिलाओं की तो याद नहीं। हाँ, याद आता है जब पुरानी जर्जर हुई बनारसी साड़ी को जलाकर चांदी निकाली गई थी। बाहर से बिसायती की आवाज़ आई। एक लड़की जाकर अंदर बुला लाई। बिसायती फेरी लगाते गांव में आते थे। कमीज पायजामा, सिर पर टोपी, आंखों में सुरमा, बगल में एक लोहे की पेटी दबाए आया। हवेली में मर्दाने चौक से जनाने चौक में आने के दरवाजे के पीछे एक स्थान होता है जिसे पोल कहते हैं। दरवाजे के सामने एक जाली की दीवार और उसके दोनों ओर अंदर के चौक में प्रवेश करने के रास्ते। जाली वाली दीवार के कारण बाहर से अंदर के चौक का कुछ दिखाई नहीं देता था। पर्दे के लिए यह जरूरी था। पोल में अक्सर दादी हाथ में सिमरनी लिए एक पीढ़ी पर बैठी रहती। बिसायती को पोल में बिठाया गया। शायद उसका रहमान भाई जैसा ही कुछ नाम था। उसने अपनी पेटी खोली। पेटी क्या, चांदी के चम चम करते सामान का पिटारा थी। सलमे की लगदग करती लड़ों का गुच्छा दिखाया और निकाल कर सामने बिछे कपड़े पर रखा। पुड़िया खोल चांदी के तारे सितारे दिखाए। सब में पिरोने के लिए छेद थे। पतले चौड़े फीते नुमा गोटे की गड्डियां खोल कर रखीं। पतले चांदी के गोटे के कैसे फूल पत्तियां बनाकर टाँके जाते हैं ये बताया। तब अपने हाथ से किए गोटे के काम का काफ़ी चलन था। चौड़े फीते की रूफली बॉर्डर, अलग अलग डिज़ाइन की किनारी के फीते, लाल, नीली, हरी, छेद वाली गोल चीड़े। सब ने मोल भाव किए और अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें ली। कुछ नहीं मिला तो उसे अगली बार लाकर देने को कहा। रहमान भाई आखिर में सब समेट कर नीचे आया। हवेली के ठाकर से मांगकर ओक से पानी पिया, मुंह धोया और सुस्ताने बतियाने को चबूतरे पर बैठ गया। तभी हवेली से भागी भागी एक छोटी लड़की आई।
मुझे अपनी गुड़िया के लिए गोटा किनारी चाहिए। बेटा, सब अंदर दे आया हूँ, जाकर ले लो। नहीं, मुझे अपना लेना है। ठाकर ने बताया, बड़े बाबू की लाडली बेटी है, जिद्दी है, मानेगी नहीं। रहमान बोला, माँ से पूछ कर आओ। माँ तो सो रही है। फिर क्या? मैं कोई मुफ्त में थोड़े न लूँगी, मैं सब सोच कर आई हूँ। आपने चाची को बताया था आपके मेरे जितनी बड़ी बेटी है। हाँ, है तो। ऐसा है, मेरे पास एक जैसी 2 जापानी गुड़िया आ गई हैं। एक चाचा लेकर आए थे, एक मामा ने ला दी। बड़ी प्यारी है, नीली आँखें, सुलाओ तो पलकें बंद कर लेती है। मैं एक आपकी बेटी के लिए दे दूंगी, आप मेरी गुड़िया के लिए गोटा किनारी दे दो। रहमान भाई हंसने लगे। पेटी खोली और जो उसने पसंद किया दे दिया। गुड़िया लाने अंदर भागने लगी तो रोका। आज नहीं, अगली बार आऊँगा तब उसे साथ लाऊंगा, तब उसे ही दे देना। ज़रूर लाना, मैं माँ को बता दूंगी, हम गुड़िया गुड़िया खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। भीगे हुए मन रहमान भाई ने अपनी पेटी समेटी और चल दिए। नीली आँखों और पलक झपकने वाली हवेली की गुड़िया, सल्मों सितारों से गुलजार हवेली।